वेलकम टाइम के अंदर दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे पैसे बना होंगे। पिछले हफ्ते वीकली वीडियो में बताया था जैसा कि मार्केट गिरती हुई तो कहीं से नजर नहीं आ रही है, ऊपर जा रही है। फ्राइडे के वीडियो में हर दिन रोज बता रहा था कि बॉस दिस दिन बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई होप आपने खरीदा हो, और खरीदा ना हो तो भी कोई बात नहीं, कम से कम ट्रैप नहीं होंगे। रोज बता रहा था कि गिर नहीं रही है, मार्केट गिर नहीं रही है। और अब फिर आगे बता रहा हूँ आपको कि डेटा ऐसा बना हुआ है कि मार्केट अभी भी गिर नहीं रही है और ऊपर को जाती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत नज़दीक में कुछ ट्रैप्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए, फ्राइडे को जो हुआ उसके तहत में फिर से अदानी एंटरप्राइजेज वाज टॉप कंट्रीब्यूटर इन गेन, निफ्टी गेन्स। तो इसने करीब 52 पॉइंट से ज्यादा का गेन निफ्टी की वैल्यूएशन में दिया। हालांकि इसके साथ अच्छी बात यह है कि दूसरे मजबूत शेयर जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई भी सपोर्ट में थे, और इन्होंने भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया। लगभग लगभग 60 पॉइंट 70 पॉइंट इन्होंने दिए। अब इसके अलावा बात करूं तो उस अदानी पोर्ट्स था जो कंट्रीब्यूट कर रहा था, और ये एक अदानी ग्रुप का एक ठीक ठाक शेयर है जिसके अंदर वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी के शेयरों में जो दिक्कत है वो एज पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी और बाकी भी फंडामेंटली है वो दिक्कत, लेकिन अदानी पोर्ट्स में नहीं है अगर ग्रुप्स की बात करूं तो। बाकी सब मतलब अच्छे शेयर थे अगर बात करें तो, और ये जेन्युइन कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब मार्केट ऊपर को जाती हुई नजर आ सकती है, इसमें कोई शक। हालांकि गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक, सिप्ला, नेस्ले, डिविस लैब दिखे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं गिरते हुए नजर आए, हालांकि कमजोर दिखे। और अब आगे की बात करें तो बैंक निफ्टी में सारे बड़े वाले कंट्रीब्यूटर बढ़ते हुए नजर आए, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर इन 5 शेयरों की बात करूं तो ये 80% के करीब का कंट्रीब्यूशन करते हैं बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में। सब के सब स्ट्रांग नजर आए। हालांकि पूरा का पूरा बैंक सेक्टर बढ़ रहा था। एक बैंक बंधन बैंक था जो फ्राइडे को थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर बात करें गिरने वाले शेयर कौन से थे, तो गिरने वाले शेयरों में भी ऐसा कोई खतरनाक शेयर नहीं है जो हमें खतरा देता नजर आया। जैसे कि अगर वीकली बेसिस पे बात करूं तो इस हफ्ते जो हमने गिरते हुए शेयर देखे हैं वो राजेश एक्सपोर्ट करीब 9% से ज्यादा टूट गया, सिप्ला, यूफ्लेक्स, रोजारी बायोटेक ये 8% से ज्यादा टूटते हुए नजर आए, जेंसर, महिंद्रा सीआई, शिल्पा ये 7% से थोड़े ज्यादा टूटते हुए नजर आए। और अगर मंथ की बात करूं, फरवरी मंथ जो क्लोज हुआ है हमारा, उसके तहत में अदानी टोटल गैस जो है वो सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर था, जिसने की 51% से ज्यादा का गिरावट दिखाई है फरवरी मंथ में। और इसके अलावा अदानी ट्रांस 46% गिरता हुआ नजर आया मंथली बेसिस पे, और अदानी ग्रीन्स 39.98% यानी कि लगभग 40% गिरता हुआ नजर आया। इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट भी टॉप लूजर था मंथली बेसिस पे भी, जिसने 33% से ज्यादा का लूज करा है। इसके अलावा यूफ्लेक्स, ब्राइटकॉम, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, टाटा टेली, पीएनसी इंफ्रा, सिप्ला ये सब बड़े वाले टूटने वाले शेयर थे जो 15% से 25% के बीच में टूटते हुए नजर आए मंथली बेसिस पे। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो मैक्रोटेक था जो 42% से ज्यादा बढ़ा। अदानी एंटरप्राइजेस पिछले हफ्ते में अगर बात करें तो 42% से ज्यादा बढ़ा। हालांकि अगर अब बात करें मंथली बेसिस पे तो अदानी एंटरप्राइजेस काफी टूटता हुआ नजर आया था, और 80%, 60, 70% से ज्यादा टूट गया था, जो कि पिछले हफ्ते में 42% से ज्यादा गेन करता हुआ नजर आया। और अदानी पोर्ट्स भी 22% से ज्यादा गेन करता हुआ नजर आया लास्ट हफ्ते। और अदानी ग्रीन भी 15% से ज्यादा का गेन करा। अदानी विल्मर ने भी 15% से ज्यादा का गेन करा। हालांकि अदानी ग्रुप को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है इसने 14.59% का गेन करा। और एक और बढ़िया वाला डार्क हॉर्स बैंक ऑफ इंडिया, ये भी करीब 14.55% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर मंथली बेसिस पे बात करें तो मंथली बेसिस पे सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर जो था वो इक्विटास बैंक था, जिसने 41% से ज्यादा का गेन दिया, स्टैगरिंग 41.29%। हालांकि इसके अलावा फिनोलेक्स केबल ने भी बहुत शानदार 39.84% का गेन दिया, पीबी फिनटेक 39.75%। और इसके अलावा अगर मंथली बेसिस पे बात करें तो अदानी का एक शेयर जो है अदानी पोर्ट, जैसा कि मैंने बताया ये सबसे कम कमजोरों में से है। अगर अदानी ग्रुप की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा फेयरली वैल्यूड या सबसे ज्यादा फेयर अर्निंग्स वाला शेयर विद लीस्ट लोन्स यही है, नो डेप्ट। डेप्ट तो इसकी भी खैर बहुत ज्यादा है, बट अकॉर्डिंग टू द इनकम बैलेंस्ड ऑफ है, इसके अंदर में कोई घपला नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात करें सोनाटा 28%, उसके अलावा अनुपम रास रसायन जो है वो 27% ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा एलगी, त्रिवेणी, गुजरात पिपावा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सिम्फनी, 197, एबीबी ये सब बढ़ते हुए शेयर नजर आए जो मंथली बेसिस पे बढ़े हैं फरवरी मंथ में, टॉप गेनर्स की श्रेणी में आते हैं।
अब अगर इसके अलावा बात करें तो ये हुआ कैसे? देखिए, हुआ ये ऐसे है कि इसके अंदर कोई शक नहीं है कि जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआई जो हैं, बड़े वाले स्मार्ट मनी जो हैं, वो बाइंग में आ चुके हैं। डीआईएस तो हमेशा से बाइंग में थे, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 2.5 साल से लगातार बाइंग कर रहे हैं और अभी तक जो है 3,71,000 या बल्कि कहूँ कि अब 4 लाख करोड़ तक का माल खरीद चुके हैं। ये 4 लाख करोड़ का माल बेचा किसने? ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, विदेशी निवेशकों ने 4 लाख करोड़ के करीब का माल बेच दिया है। अगर एग्जैक्ट फिगर बात करूं तो 21 और 22 के अंदर 3,71,159 करोड़ से ज्यादा का माल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेच दिया। और उसके बाद जनवरी और फरवरी की बात करूं तो 50,000 करोड़ से ज्यादा का माल ये अभी और बेच चुके हैं। अब मगर इसको कवर कैसे करा मार्केट ने और अभी तक गिरी क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि इसको बचाने के लिए डोमेस्टिक घरेलू निवेशकों ने पैसा लगाया और इन्होंने लगभग इतना ही नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा पैसा लगाकर मार्केट को बचाया। इन्होंने भी 2 सालों की बात करूं तो 3,71,000 से ज्यादा करोड़ का माल खरीद लिया और उसके बाद अभी बात करें अगर जनवरी और फरवरी की तो इन्होंने करीब 55,000 से ज्यादा का माल, अभी तक 57,000 से ज्यादा का माल खरीद लिया है। इस तरह से मार्केट अभी तक सेफ है और अगर ये बचा सकते हैं इतनी बड़ी सेलिंग को तो अब जो हो रही है वो कुछ नहीं है। और ऊपर से अगर बात करूं कि अब तो एफआईआईस बाइंग में आ गए हैं, जैसे कि अगर अब मार्च फिगर को देखें तो मार्च के महीने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अब तक की सबसे बड़ी बाइंग किसी भी मंथ को ओपन करते हुए पिछले 2 सालों में कहूं तो बाइंग कर ली है। पिछले 3 दिन के अंदर ही यानी कि मार्च के अंदर 12,592 करोड़, दैट इज 12,592 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। और अगर डोमेस्टिक वालों की बात करूं तो वो अभी भी बाइंग में है, बेच नहीं रहे हैं। नेट में अगर मंथ की बात करूं तो वो अब तक 5,717 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। इसका मतलब खुले में बाइंग हो रही है, जो भी सेल ऑफ एब्जॉर्ब होना था वो हो चुका। और अगर अब एफआईआईस लगातार बाइंग कर रहे हैं, जो करते रहते हैं, तो मार्केट बहुत तेज ऊपर जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कैच इसमें यह है कि अभी तक के पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक मार्केट में सीधी बाइंग नहीं आती है। नवंबर में एफआईआईस ने बाइंग शुरू करी थी और उसके बाद लगातार 4 महीने हम गिरते रहे हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। क्या हम मार्च में बढ़ पाएंगे? हाँ, अगर ट्रेंड की बात करूं तो 3 कैंडल रेड बनाने के बाद बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बढ़त आती हुई नजर आए। लेकिन हम जो देखना चाह रहे हैं वो न्यू हाइस की बात करना चाह रहे हैं। वैसे तो मार्केट, इसमें कोई शक नहीं है कि अगले हफ्ते एटलीस्ट ट्यूसडे तक तो मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके बाद भी शायद बढ़ सकती है, बट वो देखने की बात होगी। बट हम जो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कि क्या ये अब न्यू हाई की तरफ बढ़ रही है या ये फिर से 18,000 या 18,200 के पास अटक जाएगी, उसके लिए डेटा देखेंगे, उसकी बात करूंगा। हालांकि अगर फ्राइडे की बात करूं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 246 करोड़ से ज्यादा कमाल खरीद लिया और डीआईएस ने अलॉन्ग विद देम 2089 करोड़ से ज्यादा कमाल खरीदा। और इस तरह से अगर बात करें तो देखिए निफ्टी जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे 17,600 के पास 594 दैट इज पे बंद हुआ है विद द गेन ऑफ स्टैगरिंग 274 पॉइंट्स, दैट इज 1.57%, विच इज अ वेरी सीरियस बढ़त एक ही दिन में। और ये ऐसे नहीं आती, जब बहुत अच्छे से कोई पैसा लगाता है, स्मार्ट मनी, जिनके पास हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज होती है और जो हमारी तरह लॉस में नहीं आते या आम रिटेल को लूट कर ही पैसा बनाते हैं, वो लोगों ने पैसा लगाया, इसलिए मार्केट इतनी बड़ी है। तो इसका मतलब बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर बात करें, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्टर वाइज बात करूं तो फ्राइडे को सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, नॉट इवन अ सिंगल सेक्टर वाज लूजिंग। हालांकि टॉप की बात करूं तो मेटल, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ते हुए नजर आए। और अगर इस तरह से बात करें तो ये जो 1.5% का 1.57% का निफ्टी में गेन आया, ये बहुत कम है। हालांकि टोटल गेम जो हुआ था वो 342 पॉइंट्स का था। हमने हाई जो मारा था वो 17,664 का मारा था, वहां से हमने लगभग लगभग 70 पॉइंट छोड़ दिए और 17,594 पे क्लोज हुए। और 70 पॉइंट छोड़ दिए मतलब आप समझिए इतना तो हमने फेंक दिया, मतलब जितना छोड़ आए हैं उसका मतलब समझिए कि वो इतना बड़ा है कि दिन निकाल देता था पूरा 70 पॉइंट कभी भी निफ्टी घूमने में। तो उसके बावजूद 272 पॉइंट्स हम ऊपर बंद हुए हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही मार्केट, मंडे को गैप अप होता हुआ नजर आ रहा है और वो गैप अप के बाद अगर सस्टेन होती है मार्केट तो ट्यूसडे भी नो डाउट्स अबाउट इट कि वो बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन ट्यूसडे की क्लोजिंग तक क्या होगा वो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो डेटा फिर निफ्टी एक्सपायरी के साथ चेंज हो सकता है और वो अब क्रूशियल लेवल है जिसको हम देखेंगे। अगर वो क्लियर दे देता है कंफर्मेशन और कहीं अगर हम उस दौरान में या उस समय तक बाय द क्लोजिंग ऑफ ट्यूसडे 18,000 के पार बंद होते हैं, 18,050 विल बी रेजिस्टेंस, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। जो लेवल्स हैं उनको अगर पार करके क्लोज कर देते हैं तो वो बहुत अच्छे साइन होंगे, फिर हम नीचे नहीं आ रहे हैं।
और बैंक निफ्टी की अगर बात करें, देखिए बैंक निफ्टी में तो कमजोरी जब जब लगा के आने वाली है तभी इसने वापस रिवर्सल दिखाया, और इसने अभी जो रिवर्सल दिखाया ये भी बहुत मजबूत है। 1000 पॉइंट से ज्यादा का गेम हुआ था, हालांकि उसमें से 861 पॉइंट्स, दैट इज 861 पॉइंट से ज्यादा कैप्चर कर लिए विद द गेन ऑफ 2.13%। 41,251 पे क्लोज हुए हैं। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो उसमें भी स्टैगरिंग 1393 शेयर्स बढ़ रहे थे और 624 शेयर गिर रहे थे। मतलब गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों से आधी रह गई है, और बहुत अच्छी बढ़त है जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं अगर आपको डेटा बताता हूं तो पिछले हफ्ते अगर हम फ्राइडे की बात करें तो हम 807 शेयर 807 शेयर्स बढ़ रहे थे और 1227 शेयर्स गिर रहे थे, और अब पलट गई है बाजी, और उसमें जो गिर रहे थे शेयर उनसे भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी साइन है कि हम इस समय साफ बाइंग दिख रहे हैं मार्केट में, इसमें कोई शक नहीं। और मैं रोज बता रहा था आपको कि दिखने नहीं दे रहे हैं, मगर ये बाइंग हो रही है। आज ये दिखने भी लगी है, आप देख लीजिए। लेकिन ये साइन खतरनाक भी हो सकता है, इस पर नजर रखिएगा। मंडे की और ट्यूसडे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओपनिंग हालांकि मुझे गैप अप में ही दिख रही है, लेकिन क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इन 2 दिन पर जरूर नजर रखिएगा। और कहीं अगर फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी जो है वो ऊपर की तरफ में बढ़कर दे देती है तो फिर नीचे शायद नहीं देखेंगे, और लेवल्स जो बताऊंगा वहां तक तो हम जा ही रहे हैं। और अच्छा खासे अभी 300 से 600 पॉइंट तक के लेवल्स हैं जो अगले हफ्ते ही आते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें वॉलेटिलिटी इंडेक्स की तो बहुत ज्यादा कूल्ड ऑफ हो चुका है। 12.18 दैट इज 12.18 पे क्लोज हुआ है विद अ डिप ऑफ 6.09 विच इज अगेन अ गुड साइन। बट लेकिन ये इतना गिर चुका है कि मैं आपको बता दूं कि इसमें बढ़त आना लाजमी है, ये कभी भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप सेलर हैं तो बी वेरी कॉशियस, और हेज भी शायद इसमें बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। और अगर अब बात करें ग्लोबल संकेतों की तो देखिए गोल्ड इस समय 55,737 पे ट्रेड कर रहा है विच इज 52,000 के आसपास की इसकी रेंज बन रही है, जो मैंने वो बनाई है 52,800 से लेकर 56,600। ये अभी भी उसी के बीच में घूम रहा है और अगले हफ्ते भी इसी के बीच में घूमता नजर आ रहा है। हालांकि अगर इसने ब्रेकआउट दिया 56,600 के ऊपर तो ये शायद नेगेटिव दे सकता है इम्पैक्ट हमारा, बट बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इसके भी बढ़ने से भी। सिल्वर से भी हमें बहुत दिक्कत नहीं है, हालांकि सिल्वर बहुत कूल्ड ऑफ है, 63,745 पे ट्रेड कर रहा है अभी फ्राइडे को। हालांकि 7.77% का गेन दिखाया है इसने, लेकिन ये भी विद इन रेंज है और इसको मैं बढ़ता हुआ देखता हूं। अगर ये 70,000 तक भी चला जाता है तो मार्केट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो ट्रेड कर रहा है 63,745 पे ट्रेड कर रहा है, और इसकी जो रेंज बन रही है वो 61,350 से लेकर 65,600 तक की रेंज बन रही है। अगर क्रूड की बात करूं तो क्रूड अभी फिलहाल थोड़ा सा गेन करता हुआ दिखाई दिया, लगभग 0.98% का गेन, और 6,500 के पास है। और इसकी जो मैंने रेंज बता रखी है आपको, अभी तक ये रेंज पार नहीं कर रहा है। इस बार भी इसकी वही रेंज है 59,500 से 6,800 तक के बीच में है। जब तक ये 6,800 तोड़कर ऊपर ट्रेड नहीं करने लगता, क्लोजिंग्स नहीं देने लगता, कम से कम 2 क्लोजिंग, तब तक ये ऊपर जाने के किसी तरह से मूड में नहीं है। हालांकि इसके भी बढ़ने से हमारी इकोनॉमी पे कोई हिट नहीं है, हम रशिया से खरीद रहे हैं और बहुत सस्ते में खरीद रहे हैं, और हमारे यहाँ पे प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जब हम 116, 17, 18 पे ट्रेड कर रहा था क्रूड ग्लोबली, तब भी हम इससे मतलब इतनी ही प्राइस पे थे, यानी कि इस समय इकोनॉमी को बहुत पैसा मिल रहा है कंट्री को, तो कहीं से खतरे में नहीं है। अगर बात करें इसके अलावा सिंगापुर निफ्टी की तो ये भी गेन दिखा रहा है अभी 0.56% के गेन के साथ क्लोज हुआ है 17,730 पर, यानी कि जहां पे हम क्लोज हुए वहां से लगभग 130 पॉइंट। हालांकि वो बढ़त उसमें से 98 पॉइंट की है जो हमारी मार्केट बंद होने के बाद आई है, उससे पहले बाकी की बढ़त पहले गेन कर चुका था। उसके अलावा अब जो साइन जो मैं कई बार बता चुका हूँ खतरनाक हो गया अच्छा हो सकता है, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में अगर इस समय बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, वो इस समय 82.05 पे आकर ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, रोज बताता रहा था, जब तक ये 82.30 के ऊपर ट्रेड कर रहा था तो ये रिस्क था, लेकिन अगर 82.30 के नीचे आ जाता है तो ये गेन देना शुरू कर देगा, जो इसने दिया भी है। और ये अब और नीचे गिरता नजर आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि नीचे 81.20 तक जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा होगा। अगर इतना नीचे चला जाता है तो हो सकता है हम न्यू हाई बनाते हुए 19,000 की तरफ भी बढ़ जाए। बट ये देखने की बात होगी क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत होती है, और ये डॉलर अभी फिलहाल नीचे ही जा रहा है, लेकिन वेडनेसडे के बाद क्या होता है वो पता चलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के बाद ही इसमें अक्सर मूवमेंट आता है। नजर बनाए रखिएगा मंडे ट्यूसडे तक फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी, और इंडेक्स इंडिया विक्स को देखते रहिएगा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स को। और अगर वेडनेसडे हो जाए, अच्छा से क्लोजिंग हो जाए, तो फिर डॉलर पर नजर रखिएगा, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे आपको अच्छा गेन राइट डायरेक्शन देंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें लेवल्स की तो आपको मैं बता दूं, देखिए ऑप्शन चेन इंटरेस्ट
ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है उसके मुताबिक में 41,000 से 41,300 पे पुट राइटिंग हो रही है, तो इसका मतलब 41,000 को तोड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा बैंक निफ्टी। हालांकि 39,900 तक ये जा सकता है अगर कोई झटका मारे तो, लेकिन ये 41,000 को नहीं तोड़ेगा क्लोजिंग बेसिस पे, ये यहाँ पर दिखा रहा है। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में ऊपर का रास्ता साफ है, ऊपर कॉल राइटिंग भी नहीं है और पुट राइटिंग भी बहुत स्मार्टली करी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर जाता है तो वहां पर स्मार्ट मनी कमाता हुआ नजर आएगा। निफ्टी में ज्यादा रेंज दिख रही है ऊपर जाने की, बहुत अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन 18,500 के पास जाकर, सॉरी 17,500 के पास ही ये बहुत क्रिटिकल लेवल पे है जहां पर जाकर ये गेम घुमा सकता है। 500 जब तक इंटैक्ट है, 17,500 तब तक हम बिल्कुल सेफ हैं और ऊपर जा रहे हैं, इस पे नजर रखिएगा। अब अगर लेवल्स की बात करूं, क्रिटिकल क्लोजिंग बेसिस पे क्या है, कहां पे हम मानेंगे कि बियर्स एक्टिव, कहां पे बुल्स, तो आपको बता दूं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 41,250 क्रूशल लेवल है, इसी पे हम क्लोज हुए हैं, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर इसके नीचे जाते हैं तो फिर 41,600 से 930 का एरिया, जिसमें बैंक निफ्टी फिर से होवर अराउंड करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको तोड़ के क्लोजिंग देने लगता है तो ये बियर्स के हाथ में चला गया मान लीजिएगा। अभी कई बार ये इस जगह जाकर वापस बाउंस कर चुका है और अभी फिर से इसने वही करा है, अगली बार बचा पाएगा कि नहीं ये देखने की बात होगी। लेकिन अगर स्ट्रेंथ माने बुल्स आ गए और आपको पोजिशनल बाय करना हो तो 42,250 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आ जाए बिंदास राइड करना शुरू कर दीजिएगा। और जिस तरह से मूव कर रहा है, 1000 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है कि कल ही आ जाए या ट्यूसडे को आ जाए। हालांकि रेंज की बात करूं जो अगले हफ्ते दिख रही है वो 39,650 से लेकर 43,100 तक की दिख रही है। बैंक निफ्टी इसी के बीच में ट्रेड करता नजर आएगा नेक्स्ट वीक, यानी कि 11 मार्च तक। उसके अलावा अगर निफ्टी की बात करें तो 17,450 इज अ क्रूशियल लेवल, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए नीचे की तरफ में। और ऊपर की तरफ में 17,885, 885, दैट इज 17,450 से 17,885 की जो रेंज है, इसके अंदर घूमता हुआ जब तक है निफ्टी तब तक खतरे में नहीं है, लेकिन लड़ाई चालू है और डिसीजन हुआ नहीं है, ऐसा मानकर चलिएगा और अपना ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली करिएगा। हालांकि लेवल बाकी की मैं बताऊंगा कहाँ ट्रेड लेना है। उसके अलावा अगर रेंज की बात करूं अगले हफ्ते के लिए 17,280 और 17,980 के बीच में घूमता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी इससे पार नहीं जा रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। अब अगर इसके अलावा बात करें चार्ट्स पे, देखिए क्या करना है, कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट। उससे पहले आपको बता दूं इस हफ्ते के लिए कुछ मजबूत शेयर जिनको आप क्लियर बाय कर सकते हैं, सेफ, बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ देता हूं, उनको नोट कर लीजिए। अगर ये देते हैं आपको बढ़िया चाल, तो इन, और मेरी जो एक्यूरेसी है वो 80% से ज्यादा है, बता दूं आपको 86% से ज्यादा इनफैक्ट। अगर आपको ये सारे शेयरों में आपने एक साथ ट्रेड करा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये कौन कौन से हैं, बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करूं तो डीसीबी बैंक 113 रुपए 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और एक्सिस बैंक 852 रुपीज 65 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इन दोनों शेयरों को आप अगले हफ्ते के लिए खरीद सकते हैं, आराम से 3 से 5% का रिटर्न ये देते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो कोल इंडिया इस समय 222.94 पे ट्रेड कर रहा है और ये ऐसी जगह पे है जहां इसे डिसाइड करना है, या तो यहीं से ये बाउंस करेगा या ये यहीं से गिरेगा। तो इसमें 2,222 रुपए 94 पैसे, दैट इज 222.94 पे ट्रेड कर रहा है। 220 का स्टॉप लॉस लगाइए और बाय कर लीजिए। अगर ये ऊपर गया तो ये बहुत अच्छी चाल दिखा सकता है, आराम से 5 7 10%। क्या दिखाएगा ये कहना मुश्किल है। कोल इंडिया बहुत ही सरप्राइजिंग शेयर है और ये आईटीसी की तरह से काफी टाइम से चला नहीं है। अगर ये चलना शुरू हुआ और आईटीसी की तरह चाल दिखाई इसने, तो ये कहाँ जाएगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल होगा। बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में दे सकता है। इसके अलावा बहुत अच्छा शेयर एक दिख रहा है जिसके अंदर बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, वो है ल्यूमेक्स, LUMAX। ये 1686 पे ट्रेड कर रहा है और इसका छोटा सा स्टॉप लॉस 86 पे ट्रेड कर रहा है। 38 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसको बाय कर लीजिए। ये अभी फिलहाल डायरेक्टली जो है सीधा 200 रुपए 250 रुपए ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, 18,000 के पार जाता हुआ 18,060 पे ही अटकेगा। अगर अटकेगा तो उससे पहले ये रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, और उसके बाद भी अगर ये पैटर्न और आगे कंफर्मेशन देता है तो ये अच्छे रिटर्न्स और भी आगे दे सकता है। तब आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इसको और अच्छे से राइड कर सकते हैं। और अगर मार्केट को बढ़ना है तो ये सारे शेयर एक साथ चल सकते हैं। विद दिस आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच सकते हैं। आइए अब चलते हैं अगले हफ्ते के लिए हमें करना क्या है और कैसे ट्रेड करना है। बिफोर वी गो देयर ऑन द चार्ट्स, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अभी जब बात कर रहे हैं हम निफ्टी की, तो निफ्टी में देखिए आपको बताता हूं मैं, इसमें कई सारे पैटर्न बन रहे हैं। अगर हम बड़े वाले लेवल पे देखें तो ये है डब्ल्यू पैटर्न,
यहाँ से ये जाता हुआ ऊपर की तरफ जाता नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पर आकर अटकेगा, अगर अटकेगा तो ये लेवल है 18,100-200 का, ठीक है। अब अगर हम इसके अलावा बात करें छोटे लेवल पे, तो वहाँ भी एक बढ़िया सा डब्ल्यू पैटर्न बनता नज़र आ रहा है, वो इसने ब्रेक कर दिया। ये था जो इसकी पहली नेकलाइन थी, वो इसने ब्रीच करी और ये इसके ऊपर चला गया और अब ये फिर से नेक्स्ट लेवल पे है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये यहाँ पर आकर क्लोजिंग यहाँ पर आकर कंसोलिडेशन करता नज़र आएगा, जो कि ये लेवल है, वो लेवल आप नोट कर लीजिए। अगर ये यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाता है, तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग साइन्स होंगे। हालाँकि इसके अलावा भी छोटे-छोटे लेवल्स हैं, जिन पे कंसोलिडेशन करता नज़र आ सकता है, वो ये हैं। इनके लेवल्स की मैं बात कर देता हूँ आपको। जो सबसे पहला कंसोलिडेशन लेवल है, वो 17,760 से लेकर 17,830 के आसपास आता है। अगला लेवल जो है कंसोलिडेशन का, वो 17,850 से 17,890-93 तक आता है, 900 मान लीजिए। और अगर अगले उससे अगले लेवल की बात करूँ कंसोलिडेशन की, तो 17,945 से 18,037 का लेवल आता है। और ये कंसोलिडेशन लेवल्स होते हैं जहाँ पर आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं या स्कैल्पिंग करके सेफ ट्रेड भी कर सकते हैं, अगर आप इंट्राडे में छोटे-छोटे करते हैं तो। अब बात करते हैं लेवल्स की। डायरेक्टली कि मार्केट कहाँ जाएगी और कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगी और क्या दिक्कत होगी, अगर ऊपर बढ़ती है तो या नीचे आती है तो कहाँ सपोर्ट। देखिए, अगर ऊपर की बात करें निफ्टी की सीधी-सीधी, तो सीधा सबसे पहली जो छोटी सी रेजिस्टेंस है वो 17,611 पे है। इसको पार करने के बाद थोड़ी मजबूत स्ट्रेंथ जो रेजिस्टेंस बनती है वो 17,650-60 के आसपास बनती है। और अगर इसको पार कर ले तो ये सीधा 17,730-20 तक जाती हुई नजर आएगी। यहाँ से पहले नहीं रुकेगी और उसके बाद 17,750-60 तक भी आराम से पहुंच जाएगी। और उसके बाद 17,750-60 पे आने के बाद, जैसा मैंने बताया, कंसोलिडेशन एरिया में होगी। यहाँ पर इसके प्राइस एक्शन को फिर से मॉनिटर करना होगा। 760 से 830 के आसपास का लेवल है, इसमें ये कंसोलिडेट करती नजर आ सकती है। लेकिन अगर 17,830 को ट्रेड करके ऊपर जाने लगे तो 850, फिर 893-95, दैट इज 900 का लेवल मान लीजिए। 17,900 को अगर पार करके ट्रेड करने लगे तो फिर 945 और उसके बाद 972, 972 और 18,000 और 18,040 के आसपास का लेवल है। ये सारे लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे। हालांकि इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगे और क्लोजिंग देने लगे तो फिर लास्ट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो हमारी 18,100 पे आती है। और 100 140 को पार करने के बाद अगर ये सस्टेन करके वहां कंसोलिडेशन या रुकना भी शुरू कर देता है तो फिर ये बहुत बड़ा मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा और हम 18,250, 350, 750, 900, 19,000 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि वो उसके बाद होगा और जब उसका सीन बनेगा तो जरूर आपको वीडियो में बताऊंगा। ये वीकली वीडियो है इसलिए सारे लेवल्स दे रहा हूँ तो नोट कर लीजिएगा। अगर नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ देखिए, सबसे पहले अगर निफ्टी को सपोर्ट मिलती है तो वो मिलती है 17,550 के आसपास। अगर ये यहाँ पर नहीं रुकता है तो फिर मजबूत सपोर्ट जो है वो 17,500, 510 के आसपास मिलती है। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर 17,448 और 17,448 लास्ट होप सपोर्ट है। ये नहीं टूटनी चाहिए। तब तक ये उम्मीद है कि अभी बुल्स आ रहे हैं और वो शायद जीत जाएंगे। लेकिन अगर 17,448 तोड़ दिया तो ये दिख जाएगा कि बियर्स ने वापस धकेल दिया बुल्स को और बुल्स हारते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो आखिरी सपोर्ट और उम्मीद की किरण रहेगी वो 17,350 से 300 का एरिया रहेगी। इसको अगर निफ्टी तोड़ता है तो ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा और 17,222, फिर 17,145, 17,000 और 16,970 और उसके बाद 16,750 तक की दौड़ में ये शामिल हो जाएगा। ये सारे लेवल्स नोट करके रखिएगा। बाकी मैं डेली वीडियो में बताता रहता हूँ, जो कुछ भी इसमें उम्मीद बनेगी वो आपको बताता रहूंगा। बट दीज लेवल्स फॉर द नेक्स्ट वीक। और अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए गेम कुछ वैसा ही सॉरी, बैंक निफ्टी में भी गेम कुछ वैसा ही है। देखिए, यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी नेकलाइन जो है ये बहुत मजबूती से यहाँ रोक के रखेगी। इसको 42,000 के पार की क्लोजिंग दे दे तो समझ लीजिएगा बहुत बड़ा मूव आने वाला है। ठीक है, दूसरा भी ये 200 जैसे में है, मूविंग एवरेज है। 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में होवर अराउंड कर रहा है। अगर ये इसको पार कर लेता है 50 डे मूविंग एवरेज को तो ये और अच्छे से मजबूत हो जाएगा। इस पे भी नजर रखिएगा। हर इसलिए मैं बता रहा हूँ, साइंस आर वेरी गुड जो कह रहे हैं कि ऊपर जाने के बहुत चांसेस हैं, बट हम हर जगह पे बॉर्डर लाइन पे हैं। ये इस तरह से मैनेज किया गया है और स्मार्ट मनी इस तरह से खिला रहा है। ये खिलाने का एक और साइन होता है कि रिटेल को मौका ही नहीं देते वो कि वो बाय कर सके। हालांकि मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ बाय कर रहे हैं, अगर आप तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो सकते हैं। आइए अब अगर बात करते हैं लेवल्स की, तो देखिए बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो 41,528, 41,778, 42,050, 60 का एरिया ये है फाइनल रेजिस्टेंस।
इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी चला जाता है, ट्रेड करता है और सस्टेन करता है, वहां पे ट्रेड करके क्लोजिंग देनी शुरू कर देता है, तो फिर बिंदास से खरीद लीजिएगा। ये कम से कम उसके बाद 500 से 900 पॉइंट का मूव एक झटके में देता हुआ नजर आएगा। एक झटका मतलब किसी भी एक दिन, अगर मंडे को ये पार कर जाए इसके, तो फिर समझ लीजिएगा ट्यूसडे की ओपनिंग में इसी को स्टॉप लॉस बनाकर राइड कीजिएगा अपनी लॉन्ग वाली पोजीशंस को। 700 से 900 पॉइंट तक का गेम शायद ट्यूसडे को दे दे, ऐसा हो सकता है। तो अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। 40,057 के पार अगर चला गया तो छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, वो है 42,260, 42,530, 42,720, 43,012। ये एक साइकोलॉजिकल एरिया होगा, इस पे ज्यादा टाइम बिता सकता है। इसको पार करने के बाद फिर 43,576 और 44,000 तक के लेवल्स अगले हफ्ते में दिखा सकता है बैंक निफ्टी। इसको इस तरह से ट्रेड कीजिएगा। हालांकि सपोर्ट की बात करें नीचे अगर आया तो देखिए, नीचे में सबसे पहली सपोर्ट तो 40,800 पे मजबूत सपोर्ट है, लेकिन उससे पहले 41,000 भी साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मानी जाती है। इसको ये तोड़ेगा, लेकिन ये पहले 2 बार कई झटके दे चुका है, इसलिए मैं इसको मान नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनती है। टेक्निकली इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है, इसलिए 40,800 को मानकर चलिए। अगर इसको तोड़ा इसने तो ये एक अच्छी गिरावट दिखा सकता है, जिसमें कि छोटी छोटी सपोर्ट जो आएंगी वो होंगी 40,667, 40,507 या 500 मान लीजिए, और उसके बाद नीचे आए तो फिर मजबूत सपोर्ट जो मिलेगी वो 40,350 पे मिलेगी। हालांकि इसको तोड़ दिया तो फिर ये 40,050 से लेकर 39,930 के बीच तक डायरेक्टली आता हुआ नजर आ सकता है। ये यहां पर आकर फिर डिसाइड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और उसके बाद नीचे जाने की तैयारी फिर से करता नजर आएगा, अगर इसको जाना है, या फिर यहां से बाउंस करेगा। और अगर इनको तोड़ा तो फिर एक मजबूत सपोर्ट 39,779, और उसके बाद अगर बात करूं तो 39,507 एक मजबूत सपोर्ट है, और ये लास्ट होप टाइप है। इनका टूटना मतलब बैंक निफ्टी में बड़ी कमजोरी आना और बीएस के हाथ में चले जाना होगा। हालांकि इसके बाद जो लेवल होंगे वो 39,215, 39,000, 38,619, 38,290, और उसके बाद 38,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट, 37,333, और उसके बाद 35,000 से 32,000 तक के रास्ते भी खुलते नजर आएंगे। तब एक बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन क्या ये ऐसा होगा अभी मुझे नहीं लग रहा है। डेटा सब इस तरह से बना हुआ है कि अभी तो और बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं और ऊपर जाती हुई नजर आ रही मार्केट। और जैसा कि मैं कई हफ्तों महीनों से बता रहा हूं आपको कि मार्च में तो बढ़त आती नजर आ सकती है। 15 मार्च के बाद तो हम ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये उससे पहले ही होता नजर आ रहा है, ये और भी अच्छी बात है। और बाकी पिछले हफ्ते के वीडियो अगर आपने देखे थे तो मैंने बताया था अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और आज मैंने आपको शेयर्स भी दे दिए हैं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, एम के इंटेल पीसफुल अर्निंग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैं अक्सर शेयर्स देता रहता हूं, कई मल्टी बैगर्स वहां भी दे रखे हैं, उनको भी आप बाय कर सकते हैं। राइट टाइम है बाइंग का, और उनके अंदर राइड करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। सभी के सभी अच्छा चलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप लर्न करना चाहते हैं, जिसका कि मैं बेस्ट वे मानता हूं मार्केट में कमाई का, तो उसके लिए भी कुछ लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि कुछ क्लासेस के भी लिंक्स हैं, और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएंगे आपको। और ये अभी के लिए फ्री हैं, हमेशा नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। ट्राई एंड यूज देम, लर्न एंड दैट इज द बेस्ट वे टू बी प्रॉफिटेबल एंड stay there in the stock market for long term. With this I conclude this video. Thank you so much. See you in next video. अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I'll be thankful. Thank you so much.